कुछ टाइम के बाद वो कंट्रोल में आ जाता है। बोलो यीशु मसीह की। अभी आप बोलोगे ब्रदर आप मुझे वापस गिल्ट दे रहे हो, क्यों? मेरे को तो अन्य भाषा का वरदान ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको उससे बढ़कर एक वरदान है, प्रभु की बड़ाई करने का। बताइए ये वरदान किसके पास नहीं है? टेल मी। और मैं आपको एक सरप्राइज दूं, यीशु ने कभी अन्य भाषा में बातें नहीं की थी। बोलो जय मसीह की। He never spoke in tongues, बट जानते हो वो बड़ाई करता था। कहां लिखा है कि वो बड़ाई करता था? मुझे बताइए। मैं आपको बाइबल में एक वचन दिखाऊं जहां पर यीशु ने पिता की बड़ाई की है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु। ये क्या है? प्रेजिंग। वो परमेश्वर की बड़ाई करता था। जब आप बड़ाई करते हो ना, आपको पता भी नहीं है, आप सालों से जिन बातों में अंदर अटके हुए हो ना, वो ऐसे टूटती हैं बातें अंदर में, ऐसे ब्रेक होती हैं, वो बॉन्डेज टूटते हैं, क्योंकि प्रेज ऑलवेज रिलीज द पावर। हमेशा जब आप प्रभु की बड़ाई करते हो ना, आपके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत सामर्थ भेजता है, जो आपको अंदर से, आपके प्राणों के अंदर से सालों से जो बंधन है वो टूटते हैं। इसलिए भजनकार बहुत बार कहता है, मेरे प्राणों का उद्धार कर, लॉर्ड डिलीवर्ड मी माय सोल। बोलो जय मसीह की। आइए अभी कौन परमेश्वर की बड़ाई करेगा? ठीक है, मेरे साथ कहिए, हाथ उठा के कहिए, प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु को गुस्सा आने में हजारों साल लग जाते हैं। वो महान है, वो मेरे जीवन का प्रभु है, उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। जब मैं अपने मां के पेट में था तब से वो मुझे जानता है, वही मेरा प्रभु है। घने जंगलों में वह मेरे लिए एक सेब के पेड़ के समान है। यीशु धन्यवाद, मुझे चुनने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। कोई नहीं है साथ, फिर भी अकेला महसूस नहीं होता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू जीसस। रोज बोलिए ऐसा, मजा आ जाएगा आपको, आप समझेंगे जीवन क्या है। बोलो आमीन। आइए हम एक वचन खोलेंगे सब। आज का मेरा विषय है प्रेयर। बोलो प्रेयर। हम सब खोलेंगे मत्ती की किताब। जिसके पास ये बाइबल है ओपन कीजिए मैथ्यू। जो लोग सो रहे हैं बोलिए जय मसीह की। ओके, थैंक यू। सब जाग रहे हैं आज। ग्लोरी टू गॉड। मुझ प्रचारक के लिए इससे बढ़कर बड़ी बात क्या हो सकती है कि सब जाग रहे हैं। ओके, अगर आप मेरा रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं 1 घंटे में पूरा करूंगा। नहीं तो आपको सवेरे का ब्रेकफास्ट मेरे साथ खाना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे मुझे रिस्पॉन्स करोगे तो मैं 1 घंटे में पूरा करूंगा बस। आइए हम सब खोलेंगे मत्ती 26वां अध्याय। आगे ये डोर बंद हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप 26वां अध्याय वहां पर फिंगर रख के इस बात को सुनिए। सब यहां देखिए, जय मसीह की। लिसन। जिस समय प्रभु यीशु का जन्म हुआ, मुझे बता सकते हैं उसके जन्म के साथ कौन सा वचन पूरा हुआ? जिस समय नासरत में प्रभु यीशु मसीह का, बैतलहम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, कौन सा वचन पूरा हुआ? यस, यशाया में लिखा है,
वो कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। वहां लिखा है वह पुत्र जनेगी, ताकि यह वचन पूरा हो कि एक कुंवारी को पुत्र जन्म होगा, उसका नाम रखा जाएगा इम्मानुएल। जब यीशु मसीह आया तो यह वचन पूरा हुआ, राइट। नासरत, तब कौन सा वचन पूरा हुआ कि वह नासरी कहलाएगा। उसके बाद जब यीशु बड़े हुए तो लिखा है वो गलील गए। गलील में कौन सा वचन पूरा हुआ? जो लोग मृत्यु और अंधकार की छाया में बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उसके बाद जब यीशु मसीह ने सेवकाई चालू की तब वो बार बार एक वचन कहता था, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, यह कहता हूं, यह कहता हूं। आप जानते हो पूरी जीसस की लाइफ प्लान थी, कहां जन्म लेगा, कहां मरेगा, कौन मां बाप होंगे, कौन से चेले होंगे, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज प्लान। अब आप मुझे यह बता सकते हैं परमेश्वर पिता के मन में ऐसा क्यों आया कि जब उसका बेटा क्रूस पे मरेगा तो उसके आजू बाजू दो चोर भी टंगे जाएंगे? वाई इन द माइंड ऑफ गॉड, परमेश्वर के मन में यह बात क्यों आई कि जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे मरेगा उसके दाहिने और बाएं और दो चोर लटकाए जाएंगे? क्या कहता है पतरस? मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह के लिए यह उसके होनहार का ज्ञान था। इट इज अ विलिंगफुल नॉलेज, ऑलरेडी जो डिसाइड था, पतरस कहता है वो इस तरह पूरा हुआ। आप जानते हो जब यीशु मसीह क्रूस पे था एक दाहिने और चोर था, एक बाएं और चोर था, राइट है, दोनों चोर थे। अब मुझे बताइए क्रूस पे क्या अलग किया गया? व्हाट द लॉर्ड डिवाइड, परमेश्वर ने क्या डिवाइड किया क्रूस पे? होली और अनहोली, पवित्र और अपवित्र, दोनों चोर अपवित्र थे। तो परमेश्वर ने क्रूस पे क्या अलग किया? पापी और पवित्र, दोनों अपवित्र थे। परफेक्ट और इम्परफेक्ट, दोनों इम्परफेक्ट थे। आप जानते हो क्रूस पे उसने क्या डिवाइड किया? ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी। एक ईमानदार और एक जो ईमानदार न था उसने वहां पर अलग कर दिया उनको। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप में से ये बिलीव करते हो कि परमेश्वर आपको ये टीच कर रहा था कि इससे पहले कि तुम जीसस के क्रॉस के सामने जाओ 5 मिनट पहले इस राइट हैंड के साथ मिलकर आओ, ताकि तुम जब तुम सेकंड क्रॉस पे आओ तो तुम एक्सेप्ट किए जाओ? अब मुझे बताइए, यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ था, इसके दाहिनी और एक चोर था और बाहिनी और दूसरा चोर था। एक चोर ने यहां से लेफ्ट साइड वाले ने कहा अगर तू मसीह है तो हमें भी उतार और खुद भी उतर। लेकिन जानते हो उस राइट साइड वाले ने क्या कहा? उसने पहले यीशु से बात नहीं की है, उसने वहीं से इससे बात की है। अरे तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है क्या? हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, परंतु उसने क्या गुनाह किया है? आप मुझे बताइए। सब ध्यान दीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूं। परमेश्वर ने क्यों डिसाइड किया कि यीशु के क्रूस पे जाने से पहले 5 मिनट इस चोर के क्रूस के सामने जाओ और वहां से कुछ लर्न करो? मैं आपको बताऊं क्या था इस सबके अंदर। एक अच्छी बात क्या थी? आप में से बहुत सारे लोग यहेजकेल की किताब कभी नहीं पढ़ते, इसीलिए आप इन बातों को नहीं समझ पाते। आप जानते हो यहेजकेल की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें अदन की वाटिका का एक अलग ही नाम रखा गया था। जानते उसका जिस जगह में आदम को प्रभु ने रखा था, उत्पत्ति में लिखा है कि यह अदन की वाटिका है, लेकिन यहेजकेल की किताब में लिखा है छोटा स्वर्गलोक, लिटिल पैराडाइज। अब मुझे बताइए, हम सब आदम के लिए जानते हैं ना कि आदम ने अपनी वाइफ से फल खाया और ऐसे से किया। मुझे बताइए जब हवा से ये पूछा गया तूने क्या किया, तो एक्चुअली हवा ने क्या उत्तर दिया? जब हवा से पूछा गया क्या तूने फल खाया, हवा ने क्या कहा? मुझे सांप ने खिलाया। आप जानते हो ये इसका कन्फेशन था, मुझे सांप ने खिलाया। इसका मतलब क्या है? 45% आदम का पाप, 45% ऐसे सांपों का पाप जो आपने हमको बना के दिए हैं, 10% मेरा। परमेश्वर ने क्या कहा? गेट लॉस्ट फ्रॉम माई प्रेजेंस। जानते हो जब परमेश्वर ने कहा यहां से निकलो, इसका मतलब क्या है? स्वर्गलोक से निकलो। मैं कभी कभी सोचता हूं बिलीवर्स अर्थ पे पैराडाइज को फील क्यों नहीं करते? क्यों उनको हमेशा हेल फील होती है अर्थ पे? जानते हो क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ऑनेस्ट।
अब इस चोर को देखो, इसने क्या कहा? प्रभु, हमने अपने कामों का ठीक फल पाया है। यीशु ने इससे क्या कहा? यीशु ने एक शब्द कहा वहां पर, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मुझे बताइए, जिस घर में से उसको निकाला गया, इस घर में वापस को क्यों लिया गया? क्या थी उसके अंदर बात? ऑनेस्टी, ईमानदारी। इतना बोझ दे रहा है प्रभु मुझे इन दिनों में, प्रचार कर ईमानदारी। प्रभु मैंने लास्ट फ्राइडे किया था, फिर से कर। प्रभु मैंने मंडे को भी किया था, मैं तेरे को जो बोलता हूं कर। तेरे कलीसिया में आज भी बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं है। तेरे कलीसिया में आज भी बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं है। आज शाम की बात बता रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे बता मैं क्या प्रचार करूं। परमेश्वर ने कहा ऑनेस्टी। मैंने कहा प्रभु मैंने लास्ट फ्राइडे को ये वचन कहा था, याकूब की तरह के ईमानदार बनो। मैंने मंडे को भी यही समझाया था, दिस फ्राइडे ऑल्सो। यस, जो बोलता हूं वो कर। लोगों को बोल वो ईमानदार बने, वो ऑनेस्ट नहीं है, वे ईमानदार नहीं है। दे आर लिविंग अ डबल लाइफ। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितना % ब्लेम अपने ऊपर लेते हो एवरी डे? आप जानते हो इंसान स्वर्ग को क्यों आज भी हेवन, क्या कहा है बाइबल के अंदर? व्यवस्था 28 या 29 अध्याय में लिखा गया है, अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को माने तो तू पृथ्वी पर स्वर्ग के दिन देखेगा। दिस इज अ वर्ड इन द बाइबल। लेकिन क्यों हम हर जगह पे डेविल देख रहे हैं, शैतान देख रहे हैं, दुष्ट आत्माएं देख रहे हैं? जानते हैं क्यों? पीपल आर नॉट ऑनेस्ट। ईमानदारी 1 मिनट में आती है, पवित्रता आने में बहुत समय लग जाता है। इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम। परफेक्शन आने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन मुझे आप बताइए, कितने लोग जानते हैं ईमानदारी कितनी सेकंड में आती है? जय अंकल, मैं एक वचन रीड कर रहा था, आप थोड़ा हैरान हो सकते हो इस बात को सुन के। यीशु मसीह के दिनों में एक ग्रुप था, वो ग्रुप दिन और रात बाइबल स्टडी करता था। और जानते हैं, जिस दिन यीशु मसीह उनके सामने आया, यीशु ने उस ग्रुप के लिए एक प्रचार किया। और जानते हैं इस ग्रुप को उसने मैसेज क्या दिया? उसने इनको ये नहीं कहा यू आर अ ग्रेट बाइबल टीचर्स, तुम लोग है ना बहुत जबरदस्त पढ़ाई करते हो, तुम लोग का तो कोई जवाब ही नहीं है। जानते हो यीशु ने उसको क्या कहा? बाइबल स्टडी करने वालों को हिंदी में ऐसा लिखा है, तुम नरक की आग से कैसे बचोगे? इंग्लिश में लिखा है, हाउ यू स्किप फ्रॉम द डैमिनेशन ऑफ द हेल। अब मुझे बताइए, यहां पर ये लोग खड़े हैं और यीशु उनको कहता है तुम नरक की आग से कैसे बचोगे, लेकिन यहां पर वेश्याएं खड़ी हैं, चोर खड़ा है। यीशु उनको वेलकम कर रहा है और यीशु उनको कहता है राज्य की संतान नरक में डाल दी जाएगी, परंतु वेश्याएं और चोर पहले उसके राज्य में आएंगे। मुझे बताइए, दिन रात बाइबल पढ़ने वालों में ऐसा क्या नहीं था जो वेश्याओं में और चोरों में था? ये ऑनेस्ट थे। बहुत लोग कहते हैं ब्रदर जब प्रभु यीशु आएंगे मुझे लेके जाएंगे, क्योंकि मैं तो परफेक्ट नहीं हूं। मेरे भाई, मैं तुझे लिख के दे सकता हूं, अगर तू ईमानदार है तू जाएगा। आप जानते हो क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ एक चोर को पहले पहले भेजा है वहां पर? गॉड यू आर ग्रेट। आप जानते हो क्यों स्वर्ग में पहला व्यक्ति पौलुस पतरस नहीं, एक चोर गया है? ये दिखाने के लिए, आई वॉन्ट ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोग। गुस्सा हो जाने के बाद ये मत कहिए कि इसकी वजह से मैंने अपना टेम्पर खोया। परमेश्वर से कहिए, लॉर्ड दिस इज एटीट्यूड इन मी। जब आप अपने हस्बैंड को गंदा बोलते हो तो हमेशा ये उम्मीद मत करो कि वो हम तुमसे आके हमेशा खुद माफी मांगे। कभी कभी खुद भी चले जाओ और बोलो सॉरी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी मॉर्निंग से बच्चों की वजह से, रियली सॉरी। जब आप जेलसी फील करते हो ना अपने अंदर ही अंदर, और परमेश्वर से कहो प्रभु यार तू उसको बढ़ा रहा है, मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? दिस इज माय प्रॉब्लम लॉर्ड, ये किसी और का प्रॉब्लम नहीं है। जब आप देखते हो ना कि आप जरूरत से ज्यादा खाते हो पीते हो, उसकी वजह से आपका प्रार्थना जीवन खत्म होता जा रहा है, परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरे अंदर खाने की इतनी लस्ट क्यों है, मुझे निकाल। मैंने इन दिनों में ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने ज्यादा खाने पीने की वजह से अपना प्रार्थना जीवन खो दिया है। इतना खाते हैं कि जब वो प्रार्थना में बैठते हैं ना उनको डिकारे आती है, संदूत यहीं पर घूम रहे हैं। यीशु को तो ये बोलना चाहिए कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि 25% स्वर्गदूत
दुष्ट आत्माएं नीचे गिरी है और उनका सरदार भी यहीं पर है, तुमको बहुत तंग करने वाला है, प्रार्थना करो कि तुम उससे बच सको। जीसस नेवर सेड डेविल, यीशु कहता है प्रार्थना करो क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज है, अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे वो चीज तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। प्रभु वो चीज क्या है? योर फ्लैश, तुम्हारा खुद का बदन। आप जानते हो आज बहुत सारे लोग अपना टेम्पर क्यों खोते हैं? क्यों उनके अंदर लस्टफुल थॉट्स होते हैं? क्यों उनके अंदर बहुत सारी बुरी बुरी बातें होती हैं? जानते हो क्यों? बाइबल कहती है, अब मैं आपको ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूं इस बात को, 10 मिनट चाहिए इसको, आज प्रभु बोझ भी है। सुनिए, मुझे बताइए, आप नए नियम में यीशु मसीह को प्रार्थना करते समय पहली बार आपने कहां देखा? कि आपने देखा उससे प्रेयर की। जिसको आता है जोर से बोलिए। आप न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नई वाचा के अंदर कब पहली बार आपने यीशु को देखा जहां पर उसने प्रेयर की? नहीं ब्रदर। When he was baptized, जानते हो उससे बपतिस्मा लिया और लिखा है उससे प्रार्थना की। उसके बाद बाइबल कहती है वो चेलों को चुनने के लिए गया, सारी रात प्रार्थना की। चेलों को चुनने के बाद उन्हें पहाड़ पे ले गया और उनको कहता है प्रार्थना करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पहाड़ से नीचे उतरता है, फिर से कहता है खेत के स्वामी से विनती करो कि वो खेत के स्वामी को खेतों को काटने के लिए मजदूरों को भेजे। उसके बाद वो लोगों को सिखाता है कि एक विधवा का एग्जाम्पल लेके कि तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद जानते हो आप तरह तरह की, उसके बाद उसे फरीसियों को भी एक प्रार्थना सिखाई कि तुम कहते हो हम ये करते हैं हम वो करते हैं, देखो इस चोर को जिसने ये कहा मैं पापी हूं, और यीशु उसको लेके जा रहा है। और जानते हो उसके बाद बाइबल क्या कहती है? उसे क्रूस पे प्रार्थना की। और बताइए अब प्रेजेंट मिनिस्ट्री क्या है यीशु की? बाइबल कहती है अब भी वो अपराधियों के लिए विनती करता है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं जीसस वॉज द मैन ऑफ प्रेयर एंड जीसस इज द मैन ऑफ प्रेयर?